हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरभी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8th का जो चैप्टर 5th है जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल की एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट फर्स्ट। 8 क्वेश्चन है और फिर क्या है, एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलिए हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पहले आप लोग उसको समझिए कि वर्गमूल क्या होता है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि वर्गमूल क्या होता है, वर्ग व वर्गमूल। तो देखिए, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। जैसे हम 2 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना बनता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, यानी 2 इंटू 2 कितना बना, 4। फिर 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 3 तिया 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। तो मैं पहले आपको क्या करूंगी, स्क्वायर रूट लिखाऊंगी। क्या करूंगी, स्क्वायर रूट। तो देखिए, आप लोग पहले उसको स्क्वायर लिखिए, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर तो होता है, आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए कि कहाँ तक के, 20 तक के। तो पहले मैं वर्ग बता देती हूँ आपको। 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1। 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 2 का 2 दूनी 4। 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16। 5 का 5 इंटू 5 करेंगे तो 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 49। 8 का 8 आठू 64। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। हमें अपने सेफ साइड क्या है, 20 तक तो याद कर ही लेंगे। कहाँ तक, 20 तक, ठीक है। आगे मैं आगे भी लिख देती हूँ, बाकी भी। ये टेबल मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग क्या है, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े आपको। स्क्वायर क्या नहीं करने पड़े, स्क्वायर ढूंढने नहीं पड़े। तो देखिए, इसके बाद अब मैं लिख रही हूँ 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 121, ये 144। बताइए, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। ये स्क्वायर मतलब है 2 बार लिख के गुणा कर रहे हैं अपन। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। 15 का 225। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर होगा 256। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289। 18 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 324। ये याद रखना है आपको भी। 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361। और 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखने हैं। इसको अच्छे 2-4 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। अगर आपको नहीं आ रहा है कि भाई देखो, ये तो लास्ट ऑप्शन है, टाइम बचता है, अगर अपन को ये याद है तो ठीक है। और एक और चीज मैं आपको अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझने के लिए लिखा देती हूँ। पेन का कलर चेंज कर लूं, एक अच्छा सा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये बना लिया इस प्यारा सा बॉक्स। देखिए, वर्ग संख्या कैसे पता चलती है कि वर्ग बनेगा। वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक क्या क्या होगा। देखो मैं लिख देती हूँ सभी। इसका यूज आपको अभी क्वेश्चन के टाइम समझ में आएगा। सभी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई अंक क्या होंगे,
इकाई अंक क्या होंगे, देखो 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यानी इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं 0, 145 और 69, या जैसे आपको याद रह रहे 0, 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है, अब जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बनता, ये दूसरा, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। पूर्ण वर्ग नहीं बनता। कब नहीं बनता? यदि क्या हो, इकाई अंक कौन कौन से हों। देखो इसको भी कैसे याद रखना है हमें। अब 0 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, क्या बचा? 2, 3, 7 और 8। अगर ये होते हैं तो क्या नहीं बनता? पूर्ण वर्ग नहीं बनता। बीच में लाइन खींच देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी इनका यूज मैं बताऊंगी। कैसे पता चलेगा कि इसका वर्ग बन रहा है पूर्ण वर्ग? लास्ट अंक क्या होगा? इकाई अंक होता है लास्ट वाला। लास्ट में क्या होगा? 0, 1, 4, 5, 6 या 9। 0, 145, 69। जैसा मैंने याद करा आप लोग भी ऐसा याद कर लो। इनको टुकड़ों में लिखेंगे हम। 0, 145, 69, इसका 23, 78। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें क्या बताना है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक, लाइन लास्ट में अंक क्या होंगे? तो देखो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहला लिख देती हूँ। फर्स्ट है हमारा 81। तो इसमें लास्ट वाले जो डिजिट है ना, ये इकाई अंक, इसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। यानी इस एक का क्या करा हमने? स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है? 1। यानी इसका इकाई अंक कितना बना? 1। ऐसे ही हमारे दूसरे पे यह है 272। यानी इकाई अंक कितना है? 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 4। यही बनेगा बच्चों। अब मैं आती हूँ तीसरे पे, इसलिए स्क्वायर लिखा है मैंने आपको। ये 799। यानी इकाई अंक कितना है? 9। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 81। कितना होता है? 81। तो इसलिए वर्गों के, इसमें क्या करना है? वर्गों का इकाई अंक निकालना है। यानी लास्ट वाले का इकाई वर्ग कर दो, तो जो उसका बनेगा वही इसका इकाई अंक है। फिर आते हैं हम चौथे पे। चौथा है 3853। लास्ट का इकाई अंक कौन सा है? 3। इकाई अंक होता है लास्ट वाला। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 9। यही बना बच्चों। अब हमारे 4 क्वेश्चन तक तो हो गए सॉल्व। अब हम आते हैं पांचवे पे। देखो बच्चों, पांचवा है 1, 2, 3, 4। यानी इकाई है 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों? 16। यही हुआ, 4 चौक 16। अब पांचवे के बाद हम आते हैं छठे पे। 2, 6, 3, 8, 7। इकाई अंक बच्चों 7। 7 का करा हमने स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 7 गुण 50। अब छठे के बाद हम आए सातवें पे। सातवें पे आए ना। अब सातवां क्वेश्चन है हमारा 5, 2, 6, 9, 8। अब इस 8 का क्या करा हमने? स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 64। अभी लिखा है मैंने, आप उस टेबल में भी देख सकते हैं। देखो सातवें के बाद हम आएंगे किस पे बच्चों? आठवें पे। ये हमारे आठवें पे। आठवें पे क्या है क्वेश्चन? 9, 9, 8, 8, 0। इकाई अंक कितना है? 0। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 0। यही बनेगा बच्चों। अब आते हैं हम नवे पे। किस पे आए? नवे पे। नवा क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 7, 9, 6। इस 6 का स्क्वायर करा, कितना बना? 6 छंग 36। अब बचा हमारा लास्ट 10। 5, 5, 5 टाइम 5 है इसमें। यानी इकाई अंक 5। 5 का स्क्वायर करा तो 25। यही है बच्चों। तो इसका आंसर आया 25, इसका आया 36, इसका 0, इसका 16।
49, 64। देखिए मैंने आंसर को क्या कर दिया है, बता दिया है आपको अच्छे से डिनोट करके, ताकि आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो आप लोगों में। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका फर्स्ट। इजी था क्वेश्चन। ये इजी क्यों हुआ? क्योंकि हमें इसके स्क्वायर यानी वर्ग याद थे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इसमें क्या है, हमें निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। नहीं है, रीजन बताना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज बताई थी ना अभी, क्या था वो, कि वर्ग कैसे पता चलता है पूर्ण वर्ग है, लास्ट में क्या आएंगे, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यानी 0 145 और 69 69, 0 145 और 69 और 2 3 7 8। अरे आपको नहीं याद हो रहा ना, मैं बताऊं, इसकी भी एक ट्रिक है, सिर्फ 23 78 याद रख लो। इसके अलावा बची हुई संख्याएं सब क्या है, पूर्ण वर्ग। क्या है, पूर्ण वर्ग। 23 78 याद होना चाहिए आपको बस, मेनली तो आते हैं हम इसके अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। फर्स्ट है हमारा 1057। तो इसमें लास्ट में क्या है, क्योंकि चूंकि इसका इकाई अंक, चूंकि इकाई अंक कितना है, 7। इकाई अंक कितना है, 7। तो देखो इसको क्वेश्चन को हम पहले ऐसे लिख दें क्या, सॉल्यूशन में आपको बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा। फर्स्टली हम लिखेंगे रीजन क्या है, चूंकि देखो ऐसे लिख सकते हैं हम कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि सभी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई अंक क्या होगा, अभी बोला तुम्हें, इकाई अंक क्या होंगे, 0 1 4 5 6 और 9 होते हैं। और किसी संख्या के अंत में और किसी संख्या के इकाई अंक यदि, और किसी संख्या के इकाई अंक कौन कौन से होंगे, 2 3 7। अपन को तो मेनली 2 3 7 8 देखते ही बता देंगे कि इकाई अंक नहीं है, बाकी जो भी है वो इकाई अंक है। होने पर पूर्ण वर्ग संख्या, अब देखो हम स्टार्टिंग में इसलिए रख रहे हैं, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, अतः क्या होगा हमारा, जैसा हमने पहला क्वेश्चन लिया, कलर चेंज कर दूं, अतः पहला 1057, चूंकि क्या है, इकाई अंक कितना है, 7। अब आते हैं हम दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, बोलिए। 2 3 4 5 3, इसका क्या है, चूंकि इकाई अंक कितना है, 3, इस वजह से 2 3 7 8 तो याद कर ही रखे हैं हमने। तीसरा है हमारा 7 9 2 8, चूंकि इकाई अंक कितना है, 8। चौथा है अपन 6 टाइम कितना है, 2। तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, चूंकि इकाई अंक कितना है, 2।
अब है हम 5वें पे, इसमें है 64000। ये थोड़ा सा रहस्यमय है। देखिए इसको हमने क्या लिखा था, 0 होगा तो पूर्ण वर्ग होगी, पर इसमें 0 कितना है, विषम। क्या है 0, विषम। विषम समझते हो, सम विषम, सम जो 2 से मल्टीप्लाई होता रहे और विषम जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होते हो। तो देखिए इसको मैं कलर अलग करके लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ में आए। चूंकि अंत में 0 सम संख्या नहीं है। अब सम संख्या नहीं है तो ये क्या नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो पेज ऐड करना पड़ेगा। कहाँ तक आ गए हम, 5 क्वेश्चन तक हो गए हमारे। अब हम आते हैं छठे क्वेश्चन पे। देखिए 6 क्वेश्चन पे हम आए। 6 क्वेश्चन है हमारा 89722। तो 2 देखते ही क्या करेंगे, चूंकि इकाई अंक 2 है, चूंकि क्या है, इकाई अंक हमारा 2 है, इस वजह से नहीं हो सकता। छठा हो गया। अब हम आ रहे हैं 7th पे। 7th में क्या है, 3 बार 2 और 3 बार 0। अच्छा 3 0 देते ही क्या करेंगे, चूंकि क्या है, 0 कितनी बार है, चूंकि अंत में 0 सम बार नहीं है, ये लिखते हैं सम संख्या नहीं है। 0 कितनी विषम बार है, 0 क्या है, सम संख्या नहीं है। अब सम संख्या नहीं है तो ये क्या है, अतः क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग बनने की शर्त तो मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दी आपको। अब क्या है हमारे पास, इसका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है इसका, 5 50 50 और 50। तो इसमें भी यही है, चूंकि अंत में 0 सम संख्या नहीं है, एक ही बार तो है तो ये विषम है, सम संख्या नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हुआ इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या बताना है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अच्छा वर्ग विषम संख्या होगा ये बताना है। तो अगर वर्ग विषम संख्या होगा तो किसी विषम संख्या का ही वर्ग होगा वो। देखिए एक इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक देखेंगे, जिसका इकाई अंक विषम है तो उसका वर्ग भी क्या आएगा, विषम। ये इसका इकाई अंक क्या है, सम या विषम, विषम। इसका इकाई अंक 6 है, 6 सम संख्या होती है, विषम सम संख्या होती है, तो अब इसका तो विषम। देखो मैं एक्सप्लेन, इसका विषम होगा ही नहीं, इसका विषम है। 9 विषम संख्या है, इसका बन सकता है, 4 सम संख्या इसका नहीं बनेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन पहला 431 तथा तीसरा 7779 का देखिए इसको मैं एक और एक्सप्लेन अच्छे से करती हूँ। इसमें लास्ट की क्योंकि 2 विषम संख्या है ना, इसमें देखो लास्ट में 2 विषम संख्या है, इसमें दोनों सम है, इसमें दोनों विषम है और इसमें दोनों सम संख्याएं, सम है। ठीक है, तो लास्ट की 2 संख्याएं देखी है हमने इसमें, तो क्या लिखेंगे, इसका वर्ग क्या होगा,
विषम संख्या होगा। रीजन लिखेंगे क्योंकि दो विषम संख्याओं का वर्ग विषम ही होता है। ठीक है बच्चों, क्या देखा हमने लास्ट इसमें? 2 डिजिट देखी, 3 1, ये तो सम हो गया, ये दोनों विषम है, और ये आगे 2 जीरो सम संख्याओं में ही है। ठीक है, और फिर 4 है। अब है इसका 4th क्वेश्चन, जो हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए बच्चों, क्या करा इसमें हमने, इस क्वेश्चन को, ये अपने दिमाग का, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसको हमारे को माइंड चलाना है। ये एक तरीके से जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं होता क्या, उस टाइप का क्वेश्चन है। देखो हमें यहाँ दे रखा है 11, ये सॉल्यूशन ही करके बता रही हूँ मैं। 11 का स्क्वायर, तो ये कितना बन रहा है? 121। रीजन क्या है? 121 ही होता है 11 का स्क्वायर। फिर हमें यहाँ दे रखा है 101 का स्क्वायर। क्या दे रखा है? पहले लिख रखा है 121, और दोनों के बीच में क्या लग रहा है? एक एक जीरो, यही लग रहा है। देखो जितने जीरो यहाँ है ना, उसने क्या कर रखा है, आंसर में हमें दे रखा है ना, तो वो उतनी ही जीरो बीच बीच में लगा रखी है। जैसे 121 लिखा है, ये एक जीरो है ना, तो दोनों तरफ क्या करिए? एक एक जीरो लगा दी। उसके बाद उसने लिख रहा है हमारे 1001 का स्क्वायर। इसमें क्या करा देखिए, दो दो ये जीरो है ना, ये दोनों तरफ दो दो लगा दी। अब हमारे पास क्या है? पेन का कलर चेंज कर लो, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, अब है हमारे पास कितनी जीरो है? 4 जीरो लगा के उसने क्या करा है? स्क्वायर पूछा है। तो उसके बाद हम भी क्या करेंगे? 1 2 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वो 4 जीरो क्या करी हमने? ये चारों जीरो इधर भी लगा दी और इधर भी लगा दी। 1 2 1 लिखा, बीच में क्या लिखा? 4 4 जीरो। ऐसे ही अब इसमें क्या है क्वेश्चन में? देखिए गिन ले जीरो, 3 और 3 6 जीरो है, यानी 1 2 3 4 5 6 के बाद स्क्वायर। तो हमने क्या करा? 1 2 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दी। देखो इसको मैं थोड़ा सा पास हो गया हो, 3 और 3 6 4, 6 जीरो लगा दी। जितनी जीरो क्वेश्चन में दे रखी है ना, इधर हम क्या करेंगे? उसको बीच में दोनों की तरफ लिख देंगे, 1 2 1 लिख के। जैसे इसमें 1 जीरो इधर भी है, एक इधर भी है, 2 जीरो इधर भी है, इधर भी है, तो ये 4 जीरो इस साइड भी है, इस साइड भी है, 6 जीरो इस साइड भी है, इस साइड भी है। ये तो हमारे माइंड के आधार का क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ये हो गई वीडियो कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।